Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn numericals first year class chemistry, and here are the numericals. This is the continue part, and here is the question number 3. A compound contain carbon, hydrogen and nitrogen, and carbon, hydrogen and nitrogen contains these percentages. Carbon contains 66.70 percentage, and hydrogen contain 7.41 percentage, and nitrogen contain 25.90 percentage. The molecular mass of the compound was found to be 108. यहाँ पे मालिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया गया है और कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज भी दी हुई है। और फार्मूला जो है वो फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला, कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और मालिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का फाइंड करना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला होते क्या हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये आंसर्स हैं, ये आंसर्स बाद में निकलेंगे, पहले ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा, इसकी डेटा बनाएंगे। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि शोज़ द एक्चुअल रेशो ऑफ एन एलिमेंट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये, और एम्पिरिकल फार्मूला शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एन एलिमेंट। यानी कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन कंपाउंड है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। तो कार्बन का वेट क्या होता है? कार्बन का वेट होता है जो है, एक कार्बन का वेट 12 होता है, तो 6 कार्बन का वेट कितना होगा? 72 होगा। तो इस तरीके से हम बेंजीन के वेट्स को जो है, कार्बन बेंजीन के अंदर जो कार्बन है उसके वेट को प्लस करेंगे हाइड्रोजन के वेट के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी होती हैं बेंजीन में। तो हमारा जो वेट बनेगा वो बनेगा 78, और वो 78 जो वेट होगा वो हम पुट करेंगे यहाँ एन फाइंड करने के लिए। एन क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एन जो है वो नंबर ऑफ रेशो है, वो हमें फाइंड करना होता है। जैसे कि से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ द एक्चुअल रेशो ऑफ एन एलिमेंट, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, ये जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि 1 टाइम 6 इज़ 6, 1 टाइम 6 इज़ 6। तो इस तरीके से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और CH जो है एम्पिरिकल फार्मूला बचेगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो इस तरीके से जो है एम्पिरिकल फार्मूला शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो करता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं, यानी ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं ना, उसके हर साइड पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ये एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 5 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये एक, दूसरा, ये 3, ये यानी कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स यानी सिंगल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड्स। तो जो है एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड्स है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन का जो है आपस में सिंगल का भी बॉन्ड है और डबल का भी बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड हुए। तो इस तरीके से इस पूरी बेंजीन में जो है वो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये मैंने साइड में लिखा हुआ है कि पूरी बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं ये, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड करने के लिए और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए एक एन का रेशो फाइंड करना ज़रूरी होता है कि ये एन है। मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है हमें, और एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी कि जो हम एम्पिरिकल ये फार्मूला है ना, इसका मास जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास हमें सपोज़ गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो हम खुद फाइंड करेंगे। जैसे कि बेंजीन का 78 है, तो वो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे इसके वेट्स को जो है प्लस करेंगे, फिर 78 को डिवाइड करेंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। जैसे कि CH का एम्पिरिकल फार्मूला मास है 13, क्योंकि एक कार्बन का 12 होगा, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 1 होंगे 13, तो 78 13 के साथ डिवाइड होंगे तो एन मिलेगी 6। तो इस तरीके से जो ये एन हमें 6 मिली है वो हम पुट करेंगे, ये यानी इस फार्मूले में एम्पिरिकल फार्मूला के सामने एन हम पुट करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है इस पूरे सवाल में। तो वो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 5 रूल होते हैं, यानी कि पहला रूल जो होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक में ही है।
ये वाले इसके रूल हैं। टू वर्क आउट एम्पिरिकल फार्मूला के डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स टू डिटेक्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड प्रेजेंट है प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम जो है हमने उसमें देखना है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। दूसरे नंबर पे मासेस जो हैं उस एलिमेंट्स के, हमें उन एलिमेंट्स के मासेस कैलकुलेट करने हैं। देखते हैं कि कितने हैं मासेस। तो मासेस जो हैं वो पहले से ही कैलकुलेट किए गए हैं कि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। इस तरीके से वो हमने देखने हैं और वहाँ पे रखने हैं। और थर्ड स्टेप में है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड स्टेप में जो है उन्हीं मासेस को लेकर हम परसेंटेज काउंट करेंगे। फोर्थ स्टेप में जो है उन्हीं परसेंटेज को यूज़ करके मोल रेशो फाइंड करेंगे। और 5 स्टेप में हमने सिंपलेस्ट मोल रेशो फाइंड करना होता है। फिर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है कंपाउंड का। फिर एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है तो वो हम पुट करके एन की वैल्यू पुट करके फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। जैसे हमें जो है जब एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल जाएगा ना, तो हम वो यहाँ पे पुट करेंगे और एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा। तो इसका जो है सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कंपाउंड हैज़ कार्बन। ये सेम ही सवाल जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में दिखाया, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिखाया कि हम कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज कंटेन कर रही हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी डेटा लिखी हुई है, सोल्यूशन डेटा लिखी हुई है कि कार्बन जो है 66.70 कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन जो है 7.1% कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो 25.90% कंटेन कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 108। फाइंड करना है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें जो है वो स्टेप्स अप्लाई करेंगे और स्टेप में जो है इसके 5 स्टेप हैं। तो थर्ड स्टेप तक इसमें जो है वो मिला हुआ है। यानी थर्ड स्टेप है परसेंटेज कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट की गई है इसमें। तो वो हमने फाइंड नहीं करनी है, वो हमने जो है फोर्थ स्टेप से जो है स्टार्ट करना है। यानी कि परसेंटेज हमने यूज़ करनी है और मोल रेशो हमने फाइंड करना है फोर्थ स्टेप में। कि परसेंटेज हम कार्बन की मोल रेशो ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए परसेंटेज यूज़ करेंगे और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कर दिया है। इसमें ये सोल्यूशन देखें, ये सेम ही सोल्यूशन है। तो इसमें मोल रेशो ऑफ कार्बन 5.55 मिलेगा जब हम परसेंटेज कार्बन की यूज़ करेंगे एटॉमिक मास के साथ। उसके बाद है मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। हमें जो है 3 एलिमेंट के मोल रेशो फाइंड करने हैं। एक तो हमने कार्बन का फाइंड कर लिया, उसके बाद है हाइड्रोजन का मोल रेशो, वो फाइंड करना है। हाइड्रोजन का मोल रेशो जो है वो है परसेंटेज हाइड्रोजन की यूज़ करके, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है तो वो यूज़ करके फिर मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद है मोल रेशो ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन की यूज़ करके, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का यूज़ करके फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मोल रेशो मिल जाएगा। इस तरीके से ये फोर्थ स्टेप था। और फोर्थ स्टेप से पहले जो है थर्ड स्टेप परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेट की गई है तो वो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 5 स्टेप है, 5 स्टेप टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल रेशो ऑफ कार्बन। जो कार्बन का मोल रेशो यहाँ हमने फाइंड किया वो हम यहाँ यूज़ करेंगे और जो इसका लीस्ट रेशो आएगा वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। यानी इन 3 वैल्यू से जो हमने मोल रेशो फाइंड किया नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का, उन 3 से जो है लीस्ट वैल्यू जो है वो नाइट्रोजन की है, वो लीस्ट वैल्यू हम यूज़ करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशो फाइंड करने के लिए। तो वो सब में ही यूज़ होगी। लीस्ट वैल्यू जो होगी नाइट्रोजन की वो सब के साथ डिवाइड होगी यहाँ पे सिंपलेस्ट मोल रेशो फाइंड करने के लिए। तो सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ कार्बन जो है फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल रेशो ऑफ कार्बन को डिवाइड करेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल रेशो के साथ। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल रेशो जो है वो 1.85 नाइट्रोजन का है तो वो सबके साथ डिवाइड होगा। ये 1.85 सबके साथ डिवाइड होगा। और यहाँ पे जो है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए भी 1.85 डिवाइड होगा और इसका खुद का जो मोल रेशो है वो है 7.41। हाइड्रोजन का खुद का जो मोल रेशो आया है वो है 7.41, वो लीस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। तो आंसर आएगा सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ
ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद इसी सेम तरीके से सिंपलेस्ट रेशो ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, वो भी नाइट्रोजन का जो खुद का मोल रेशो आया है वो 1.85 है और लीस्ट वैल्यू भी यही आई है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से जो कार्बन की वैल्यू आई है सिंपलेस्ट मोल रेशो 5 स्टेप में वो आई है 3 और उसके बाद हाइड्रोजन की आई है 4, तो नाइट्रोजन की आई है 1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल गया इस तरीके से। उसके बाद 6 रूल अप्लाई करेंगे। 6 रूल बुक में है नहीं, लेकिन 6 रूल ये है कि मालिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करें। एम्पिरिकल फार्मूला की यूज़ करके 6 रूल हम खुद बनाएंगे और उसमें जो है मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करके। 6 रूल है नहीं, लेकिन उसके बाद मोस्टली गाइड में जो है वो 6 रूल लिखा हुआ है कि मालिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप इसको 6 रूल का नाम नहीं देते हैं तो सिंपलेस्ट आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करके मालिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने फाइंड किया उसका मालिक्यूलर मास है 54। उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखें इसके एम्पिरिकल फार्मूला आया है हमारे पास C3H4N। तो C एक कार्बन का वेट होता है 12, तो 3 कार्बन का वेट होगा 36 और वो 36 प्लस करेंगे 4 के साथ। तो इस तरीके से यानी इसमें जो वेट्स हैं इसके एम्पिरिकल फार्मूला एक कार्बन 12 के बराबर है, तो 3 कार्बन कितनी वैल्यू के बराबर होंगे वो प्लस करेंगे हाइड्रोजन के वेट के साथ, हाइड्रोजन 4 के वेट के साथ, फिर नाइट्रोजन के 1 वेट के साथ। उसका आंसर आएगा 54 और वो 54 जो आंसर आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला का मास है। वो हम जो गिवन वैल्यू हमें मिली हुई है 108 मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें एन की वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी एन की वैल्यू, और वो 2n वैल्यू जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ पुट करेंगे। जो एम्पिरिकल फार्मूला से हमें मालिक्यूलर फार्मूला मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूले के साथ वो 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी n वैल्यू जो भी मिलेगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो एम्पिरिकल फार्मूले के साथ जब n की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो हमें मालिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला था ये, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा और ये है आपका मालिक्यूलर फार्मूला। और बुक में भी ये दोनों ही आंसर हैं, आप देख लें कि एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके मालिक्यूलर फार्मूला जो है फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो ये है C3H4N1, इसका जो वेट होगा वो होगा 54 और फिर ये हम खुद फाइंड करेंगे और मिला हुआ जो हमें वेट है वो है 108। तो डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस तरीके से हमें जो है मालिक्यूलर फार्मूला भी मिल गया। अगर आप अलग से मालिक्यूलर फार्मूला का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का कितनी वैल्यू होगी, ये आपस में प्लस करेंगे तो आपको 108 ही मिलेगा। आप ये जो है फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो मालिक्यूलर फार्मूला है, इस मालिक्यूलर फार्मूला का आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि कार्बन अगर 1 होगी तो एक कार्बन का वेट होता है 12, तो 12 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 72 बनेंगे और यही 72 हम फिर ऐड करेंगे 8 हाइड्रोजन के साथ और ये है 8 हाइड्रोजन, यानी कि 1 हाइड्रोजन का मास है वो 1 जो है 8 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस होगा नाइट्रोजन के वेट के साथ। नाइट्रोजन 2 हैं और 2 नाइट्रोजन जो हैं मल्टीप्लाई होंगे 14, उनका एक नाइट्रोजन का जो वेट है वो है 14। तो 2 नाइट्रोजन जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 28। 8 और 72 ये प्लस करेंगे तो हमारे पास मालिक्यूलर मास जो आएगा वो 108 आएगा, जो पहले ही क्वेश्चन में दिया गया था। 108 क्वेश्चन में पहले ही जो इसका मास है वो दिया गया था, ताकि जो है आप मालिक्यूलर मास को यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। अगेन आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से वेरीफाई भी होगा कि जो उन लोगों ने मालिक्यूलर मास दिया था क्या वो सेम आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप जो है मालिक्यूलर मास अगेन वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आंसर बुक में नहीं है, लेकिन ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें जो है आप पहले इन लोगों ने कहा है कि आपने जो है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे फाइंड हो गया तो एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके आपने मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूले से जो है मालिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए ये फार्मूला है।
तो एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें जो है एन हमें फाइंड करनी है और एन जो है वो हम पुट करेंगे और एन पुट करने के बाद हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अगर हम उनका मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है ये उसका है। लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे और प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये ईजी स्टेप जो है आप अगेन भले ना करें, लेकिन सिर्फ आपने जो है उसका आंसर निकालना है। आंसर आप कैसे निकालेंगे कि अगर आपके पास परसेंटेज निकली हुई है तो आप मोल रेशो करेंगे और मोल रेशो के बाद आप सिंपलेस्ट मोल रेशो करेंगे। उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करना है वेरिफिकेशन के लिए। ये अगर आप लास्ट स्टेप ना भी करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके बाद जो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वो सिग्निफिकेंट फिगर पे है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।